ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, आत्मा आभास से जगत रूप हो जाता है। आभास से जगत रूप हो जाता है। किसी ने कहा कैसा आभास? जैसे सोना आभास से आभूषण रूप हो जाता है, जैसे पानी का आभास लहर रूप हो जाता है, और जैसे आकाश में आकाश का आभास उसकी नीलिमा होकर के दिखती है, ऐसे ही ये जगत भी जो परम ब्रह्म परमात्मा में आत्मसत्ता में आत्मा में जो ये जगत दिखता है, ये कैसे दिखता है? ये जगत का आभास है। जैसे नीलिमा आकाश का आभास है, नीलिमा के रूप में आकाश की अभिव्यक्ति है। जो नीला नीला आकाश ऊपर दिखता है ना, ये जब जहाज के ऊपर बैठ के गए तो ऊपर भी ऐसा ही दिखाई दिया जैसा यहाँ दिखता है। नीले रंग का वहाँ है ऐसा नहीं था वहाँ। तो जैसे आकाश की नीलिमा आकाश का आभास है, ऐसे ही आत्मा आभास से जगत रूप दिखता है। आत्मा का आभास ये जगत है। जैसे साक्षी आत्मा का आभास स्वप्ने का जगत है। स्वप्न में जो जगत हम देखते हैं वो साक्षी आत्मा का ही आभास है, ऐसा समझना चाहिए। जगत और कुछ वस्तु नहीं है। हाँ, आत्मा से भिन्न होकर के कोई और वस्तु नहीं है। इसलिए यहाँ कहा जगत और कुछ वस्तु नहीं है। या और कुछ वस्तु होती तो फिर जगत की भी सत्ता होती, पर जगत की अपने आप में कोई सत्ता नहीं है। आत्म सत्ता के बगैर जगत की सत्ता व्यर्थ ही है। जैसे शरीर के बगैर कपड़े व्यर्थ ही हैं। शरीर ना हो और कपड़े पहन लो, ये संभव नहीं है। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा ना हो और ये आपका देह और जगत हो, ये संभव नहीं है। इसलिए आत्मा आभास से जगत रूप होकर के भासता है। जगत कुछ और वस्तु नहीं है। जैसे सोने में बना हुआ आभूषण कुछ और वस्तु नहीं है, सोने से अलग होगा, सोना ही है। ऐसे ही देह और जगत के रूप में जो ये हमारी और आपके अंदर अहम अस्मि की अभिव्यक्ति होती है, ये अहम ब्रह्म ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म ही है। तत्त्वमसि श्वेत केतो, तत्रूप ईश्वर में जो ब्रह्म तत्व है वही तुम रूप जीव में आत्मा करके अभिव्यक्त हो रहा है। और कहते तत्त्वमसि, वह तुम हो जो ईश्वर में अनुगत परमेश्वर है, चैतन्य सत्ता है, और जीव में अनुगत जो चैतन्य सत्ता है वो कौन है? तत्त्वम असि, वो तुम ही हो। अर्थात वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो आत्मसत्ता तुम ही हो, जिसके आश्रय में मन भी और माया भी। ऐसा जो आत्मा है वो तुम हो। उस आत्मा से अलग होकर के अहम त्वम इदम आदि का कोई वजूद नहीं है। इसलिए हे राम जी, जगत कुछ और वस्तु नहीं है। जैसे जल द्रवता के कारण तरंग रूप होकर के भासता है और तरंग से भिन्न कुछ वस्तु नहीं होती, जैसे जल द्रवता से तरंग रूप हो द्रवता के कारण जल तरंग बन जाता है, परंतु तरंग पानी से भिन्न कुछ वस्तु नहीं है। पर
तरंग कुछ वस्तु नहीं है। किससे भिन्न होकर के? परमात्मा से भिन्न होकर के जगत रूप तरंग है। आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं है। देह और जगत रूपी तरंग है। मन और माया रूपी सूक्ष्म तरंग है। ये ब्रह्म समुद्र से अलग होकर के कुछ वस्तु नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। जैसे पानी की लहर पानी से भिन्न होकर के कुछ नहीं। आत्मा से व्यतिरेक जगत नहीं, आत्मा से अलग करके जगत का वजूद नहीं है। जैसे सूत से अलग करके कपड़े का वजूद नहीं। तो व्यतिरेक, आत्मा से अगर व्यतिरेक करें, अलग करें जगत को, तो जगत की अपनी सत्ता ही नहीं है। चेतन सत्ता ही चैत्यता के कारण, जैसे घन शून्यता के कारण आकाश में नीलिमा भासती है, यहाँ घन परमात्मा में, आत्म सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, आत्मा में घन चैतन्यता के कारण फुरने की वजह से देह और जगत भाषित होने लगते हैं। वहाँ घन जड़ता की वजह से नीलिमा दिखती है। यहाँ ये जो चैतन्य सत्ता है वो कैसा चैतन्याकाश है, आकाश की तरह व्यापक है, परंतु ये चैतन्य आकाश है। इस चैतन्यता की वजह से इस परम ब्रह्म परमात्मा में, आत्मा में क्या दिखता है? देह और जगत दिखता है। तो जो ज्ञानवान पुरुष हैं उन्होंने ऐसा विचारा है, और विचारा ही नहीं, स्थिति प्राप्त की है। तो नयोस तत्वदर्शी इन दोनों का, कि देह और जगत की स्थिति क्या है, मन माया की स्थिति क्या है, आत्मा ब्रह्म की, आत्मा को, ब्रह्म को, आत्म सत्ता को, चेतन सत्ता को, इसकी स्थिति क्या है। तो आत्म सत्ता, ये आत्मा तुम्हारा हमारा जो चेतन मात्र है, ना असतो विद्यते भावो, ना अभावो विद्यते सता, इसका कभी अभाव नहीं होता, बस ये पहचान है। अच्छा, इसका कभी अभाव नहीं होता वो बात ठीक है, पर इसकी चैतन्यता का कभी अभाव नहीं होता है, इसके होने पने का कभी अभाव नहीं होता है, इसकी प्रियता का कभी अभाव नहीं कहता होता है, कभी भी अभाव नहीं होता प्रियता का। आप जितने प्रिय बचपने में थे उतनी आप बुढ़ापे में भी प्रिय हैं। लोग बुढ़ापे में आपको नहीं चाहते हैं, पर आप अपने को अत्यंत प्रिय हैं, और उतना ही चाहते हैं जितना कि बचपन वाली देह को चाहते हैं, उतने बूढ़े देह शरीर को भी चाहते हैं। इससे जाना जाता है इसका कभी अभाव नहीं होता, ना तो प्रियता की दृष्टि से अर्थात आनंद की दृष्टि से, ना ही चेतनता की दृष्टि से, और ना ही सदा रहने की दृष्टि से। तीनों दृष्टि से देखें कभी इनका अभाव नहीं होता। जो सदा रहता है वही सदा चैतन्य है, वही सदा प्रिय है, इसलिए सच्चिदानंद ब्रह्म उसको कहते हैं। सदा रहने की वजह से उस चेतन आत्मा को सत्य कहते हैं। उसकी चैतन्यता सभी में प्रवाहीकरण हो रही है, उसकी चेतनता का जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं आती और जाती हैं, उस चेतना का अभाव होता ही नहीं, इसलिए उसको चेतन कहते हैं। और उसकी प्रियता में कभी अंतर नहीं आता, चाहे बचपना जवानी बुढ़ापा कैसा भी शरीर बना रहे, आप अपने को उतने ही प्रिय बने रहते हैं जितना कि आप पहले थे। और सब में प्रियता कम ज़्यादा हो जाती, लोग तुम्हें पहले की अपेक्षा अब नहीं उतना चाहते हैं। लगता है इन बूढ़े लोगों के पास क्या बैठना, इन्हें दूर बैठना चाहिए, जब देखो खकारते थूकते रहते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो है ना अप्रियता लोगों के लिए हो गई, पर आपके लिए नहीं। इस दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञानवान महापुरुष, उसको तो एक ही आत्मा भाषित होता है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जिसकी चेतनता का कभी अभाव नहीं होता, जिसकी प्रियता का कभी अभाव नहीं रहता। उस तत्व में सदा रहना पना है, उसमें चेतनता है, इसलिए उसको चेतन कहते हैं। उसमें आनंद है, प्रियता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? आनंद कहते हैं। इसलिए सच्चिदानंद घन परमात्मा। तो घन चैतन्यता, घन सत्यता,
और घन प्रियता रूप आनंद की वजह से देह और जगत होकर के आत्मा दिखने लगता है। अज्ञानी को नाना प्रकार का जगत भासित होता है। अज्ञानी मैं मेरा तू तेरा करके ये घरबार है, ये परिवार है, नाना प्रकार का जगत देखता है। अज्ञानी स्वप्न भी देखता तो उसमें भी भ्रमण करता है, लगता है ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, ये काम बिगड़ा जा रहा, वो कर लें, ले जा धद्दर जा वाला काम मामला ये स्वप्ने में भी उनका बना ही रहता जो जागृत में करते हैं। तो करना चाहिए, मेहनत तो करनी ही चाहिए, मेहनत का विरोध नहीं है, पर वासना आसक्ति इसका विरोध, ये विरोध ये है कि आसक्ति आपको दुख देती है, इसलिए विरोध है। ये वासना जो है आपको विषय लोलुपता में फेंक देती है और आपको अपमानित कराती है, दुख देती है, इसलिए वासना का विरोध। इसलिए यहाँ अज्ञानी को नाना प्रकार का जगत और उसी के अनुसार नाना प्रकार की वासना, फलाकांक्षा, कामनाएं, तेरी कामना ही तुझको रिझाती, जगत में खेल रच रच के तुझको दिखाती। अभी क्या, अभी ब्याह करेंगे, बच्चे हो गए, बच्चे हो जाएंगे, पाले पोसेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा करते सोचते रहते हैं। फिर बच्चों के लिए किया और हाथ कुछ ना लगा। जैसे केले के थंब को खोलते गए सोचा अंदर कोई अच्छी सी लकड़ी निकलेगी, वहाँ पत्तों के अलावा कुछ निकला ही नहीं है। ऐसे ही जो खेल हम खेल रहे हैं वो खेल हमारे बाप दादों ने भी खेला था। ये घरवार है, ये परिवार है और खेलना चाहिए, खेलना ही पड़ेगा। पर शास्त्र कहता है ये रहस्य भी जान लो कि ये तुम खेल जो खेलने लगे हो उसी के लिए शरीर मिला, इसको खेल ही समझो, यथार्थ ना समझो, सत्य जान के मत चलो। जो यथा प्राप्त कर्म है उनको करें, आसक्ति से रहित बनाए रखें, वैराग्य वृत्ति धारण करें। तत्व ज्ञान के द्वारा सदा रहने वाली वस्तु आत्मा ही है और दिखता जरूर है देह और जगत, परंतु इसकी सत्ता नहीं, ये सदा नहीं रहता है। ना अभावो विद्यते सता, सत का कभी अभाव नहीं होता, ये बात तो धारण करो। पर जिसका अभाव होता है उसी को सत जान करके लगे पड़े हैं, तो तेरी माया ही तुझको रिझाती, तेरी वासना ही तुझको रिझाती। जो असत है उसमें फेंक देती है, जो दुख रूप है विषय उनमें फेंक देती है, विषय लोलुपता में फेंक देती है और मोह में फेंक देती है, जिससे आप पक्षपात करते हैं, काम क्रोध आदि में फेंक देती है। इसलिए वासना से अपने को दूर रखना है। तत्व ज्ञान के द्वारा ना अभावो विद्यते सतः, सत का कभी अभाव नहीं होता है, ऐसी वस्तु का सदा अनुसंधान करना चाहिए अपने हृदय देश में। इसलिए आद्य शंकराचार्य जी ने कहा स्व तत्वानुसंधानम, स्व आत्मानुसंधानम। कुछ भी कह लो, अपने स्वरूप का अनुसंधान। तो अपने स्वरूप का अनुसंधान करना है, आत्मा का अनुसंधान करना, भक्ति विधीयते, यही सबसे बड़ी भक्ति है। क्या अनुसंधान करना? कष्टुम को हम कुता आया था, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा माता पिता कौन है, जिनसे हमारा जन्म हुआ है उनका खुद ही किसी से जन्म हुआ है, तो ये कैसे माता पिता हैं? सबका माता पिता कौन है? ये अंतर्यामी आत्मा परमात्मा ही है। इसलिए तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। हे देव, हे आत्म देव, तुम ही सब कुछ हो, माता में भी तुम ही हो, पिता में भी तुम ही हो, तुम ही हमारे बंधु बांधवों में हो। सर्वम मम देव देव, हे मेरे देव आत्मन, तुम ही सब कुछ हो। तो इसलिए इस आत्मा का, जिसका कभी अभाव नहीं होता है, उसको मैं बुद्धि करके स्वीकारें। और शरीर जन्म जब हुआ तभी तुम्हें मिला है, मरण के बाद में चला जाएगा, ये कड़वा सच भी तो जानते रहो। और फिर इस शरीर और इस
इंद्रियों के द्वारा जो विषय आदि भोगों का जो जब तक संसार है तब तक कुछ ना कुछ खाना पीना सूंघना देखना सुनना तो पड़ेगा ही। तो हम कैसे करें, उसके लिए कहा कि विषयों में दोष दृष्टि को देखते हुए आसक्ति रहित हो करके, राग द्वेष रहित हो करके, राग द्वेष से रहित हो करके, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिंद्रियां चरण, राग द्वेष से रहित हो करके अपनी इंद्रियों को विषयों में जाने देना है। और विषयों जो भी कर्म करें उसकी कर्तापन से अपने को रहित बना लेना है, तो ये कर्म बांध नहीं पाएंगे। तो फिर क्या है, आप इस जन्म मरण के सिलसिले से छूट जावेंगे। राम जी, जगत कुछ वस्तु नहीं है, केवल आत्मा सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न कुछ वस्तु नहीं, स्वप्ने का जगत, ये साक्षी आत्मा ही स्वप्ने के जगत के रूप में स्थित होता है। जैसे पत्थर में, पत्थर जो है पर्वत है, उस पर नगर का चित्र बना रखा शिल्पियों ने, हर एक तरह के चित्र उसमें हैं, जानवर हैं, आदमी हैं, मकान दुकान सबके, नीला आकाश भी है, झरने हैं, सारा का साथ गाड़ियाँ चल रही, सड़कें हैं, तो ये सारा चित्र बना रखा है। इन सब चित्र के रूप में जो नगर का प्रतिबिंब में देखता है पत्थर में, ये पत्थर की ही अभिव्यक्ति है। पत्थर में जो पुतलियां दिख रही हैं, इन पुतलियों के रूप में पत्थर की ही अभिव्यक्ति है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसे ही साक्षी आत्मा की ही अभिव्यक्ति स्वप्न के जगत के रूप में है, और अंतर्यामी आत्मा की अभिव्यक्ति ही इस जागृत देह और जगत के रूप में हो रही है, ऐसा समझना चाहिए। ये अनुभव आत्मा स्वाभाविक ही जानने वाला है, जानना पना है, ये प्रकाशता रहता है। प्रकाशता रहता है मतलब जानता रहता है। तुम क्या कर रहे हो, केवल जानना पना मात्र जो स्थिति है यही आत्मसत्ता है। सूर्य आदिक सबको प्रकाशने वाला है। ये जो तुम्हारे बुद्धि को जान रहा है, यही सूर्य को भी जान रहा है। जानना मतलब प्रकाशित करना। सब स्वादों का स्वाद वही है। जीव के द्वारा जो तुम स्वाद ले रहे हो, उस स्वाद को भी जानने वाला वही है। और सब भाव उसी से सिद्ध होते हैं। माता पिता भाई बंधु ये सब उसी की सत्ता से साबित हो रहे हैं। माता है, ये पिता है, कैसे उस आत्मसत्ता ना हो तो ये कैसे सिद्ध हो पाएंगे। वह सत्ता राम जी उदय अस्त से रहित है, चलने न चलने से भी रहत है। इसलिए उसके लिए कहते हैं बिन पग चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विद नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बकता बड़ जोगी। ऐसा अंतर्यामी आत्मा हृदय देश में रहता है। मन ही पूर्णात्मक होता है, वो देह और इंद्रिय से जोड़ करके क्रियाशील हो जाता है। आत्मा क्रियाशील नहीं होता। आत्मा की सत्ता से मन क्रियाशील होता है और मन की वजह से शरीर क्रियाशील हो जाता है। इसलिए ये आत्मा कैसा है, अक्रिय है। वह जाता है, न आता है, न लेता है, न देता है, अपने आप में स्थित है। ऐसा ये अंतर्यामी आत्मा है। और आज इतना ही। ओम।